हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 12 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई एआई आधारित प्रणाली का नाम क्या है जिसका उद्देश्य प्रोटीन के अध्ययन में क्रांति लाना है? तो इसका नाम है बायोम्यू। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है। इसके बिना हमारा शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाता है। तो प्रोटीन के किस तरह से अध्ययन किया जाएगा, इसके लिए एआई आधारित प्रणाली को डेवलप किया जा रहा है। इसमें प्रोटीन के जो है गति, उसका प्रोसेसिंग व्यवहार, इन सब चीज़ों को समझा जाएगा एआई की आधारित प्रणाली से, जिसके कारण से फ्यूचर में दोस्तों जो दवा विकास है, यानी मेडिकल क्षेत्र में या फिर जैविक अनुसंधान है, इन सब चीज़ों में इससे लाभ मिल सकता है। तो इसी के लिए ये लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के जो अध्यक्ष हैं सीईओ सत्या नडेला हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया जा चुका है, क्योंकि गणेश उत्सव सबसे अधिक धूमधाम से महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। और ये परंपरा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई थी 1896 में गणेश उत्सव मनाने की और शिवाजी उत्सव मनाने की परंपरा। तो इसे अब राज्य उत्सव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का सीपी कैट जगुआर विमान किस राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों राजस्थान के चुरू डिस्ट्रिक्ट में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यही है विमान जगुआर। इसे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से इसको डेवलप किया गया था और इसमें जो 2 पायलट थे उनकी मौत हो गई। अगला क्वेश्चन है, तलाश कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आदिवासी छात्र जो उनके अंदर आत्मविश्वास, जीवन कौशल और करियर को मार्गदर्शन देने के लिए ये पहल शुरू किया गया है। खास करके जो एकलव्य मॉडल स्कूल हैं जिनमें आदिवासी छात्र पढ़ते हैं, उनमें ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, तलाश इनिशिएटिव। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग क्या है? तो भारतीय फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग 133 रैंक पर है, बहुत नीचे है रैंकिंग इंडिया की। और ये ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 9 सालों में भारत की रैंकिंग जो है काफ़ी नीचे रही है, निचली रैंकिंग पे रहा है भारत। विश्व स्तर पर देखा जाए तो दोस्तों फीफा रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर अर्जेंटीना है, उसके बाद स्पेन, फ्रांस इत्यादि कंट्री हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने हाल ही में किस वर्ष भारत में निशानेबाजी विश्व कप शूटिंग वर्ल्ड कप की मेज़बानी की घोषणा की है? तो दोस्तों शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 में होगा, भारत में ही होगा। तो भारत इसका मेज़बान कंट्री रहेगा। और ये जो राष्ट्रीय राइफल संघ है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, उसने घोषणा की है 2028 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेज़बानी भी भारत करेगा। प्रमुख आयोजन देख लेते हैं। जूनियर विश्व कप सितंबर 2025 में होगा भारत में। ये सभी खेल प्रतिस्पर्धाएँ भारत में होंगी। एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप फरवरी 2026 में, निशानेबाजी विश्व कप 27 में और विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2028 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है? तो डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम है INS निस्तार। ये रहा इसका इमेज। और इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विशाखापट्टनम में इसको सौंपा गया है निस्तार पोत को। निस्तार भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है और यह संस्कृत भाषा का जो नाम है उसी से है निस्तार, जिसका अर्थ है मुक्ति बचाओ। मुख्य रूप से इसका काम यह है कि जो कोई भी पोत गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव अभियान में ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, यानी बचाव दल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने एडवांस्ड टोयड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS विकसित किया गया है? तो विकसित किया है ये DRDO ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इस टाइप का जो भी मैक्सिमम है गन सिस्टम, ये DRDO के द्वारा ही विकसित किया जाता है और ये स्वदेशी रूप से निर्मित है। ATGS भारतीय सेना में जो पुरानी छोटी कैलिबर वाली तोप हैं उनकी जगह ये ATGS जो है लेगी। और ये एक बड़ी कैलिबर वाली तोप प्रणाली है जो भविष्य में लंबी दूरी के निर्देशित युद्धक हथियारों को सटीकता और गहराई से दागने में सक्षम होगी। तो इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। जुलाई 2025 में यूनेप द्वारा जारी 7वीं फ्रंटियर रिपोर्ट का शीर्षक क्या है?
तो इसका शीर्षक है द वेट ऑफ टाइम। दोस्तों जो ये यूनेप है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, 7वीं फ्रंटियर्स रिपोर्ट शीर्षक और द वेट ऑफ टाइम शीर्षक से जारी किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि अधिक गर्मी और विषाक्त प्रदूषण यानी जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से जो वृद्ध लोग हैं उनकी आबादी बहुत अधिक प्रभावित हो रही है। तो इस रिपोर्ट में ये चिन्हित किया गया है, खास करके जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय खतरों के कारण शहरी और निम्न मध्यम आय वाले क्षेत्रों में वृद्धों के लिए लगातार जो चैलेंजेज है वो उत्पन्न हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में यही दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस प्रस्ताव पर मतदान करने से परहेज किया? तो ये प्रस्ताव लाया गया था जर्मनी की तरफ से 2021 के बाद जो अफगानिस्तान में सरकार आई है उसकी स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। और इस प्रस्ताव में जो मतदान हो रहा था उसमें भारत ने मतदान से परहेज किया है। हाल ही में किस निकाय ने पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों यानी ESZ इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के दिशा निर्देशों के पुनर्मूल्यांकन का आह्वान किया है? तो दोस्तों ये आह्वान किया गया है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक स्थायी समिति के द्वारा कि जो ESZ के लिए जो दिशा निर्देश थे उनमें थोड़ा बदलाव किया जाए, उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। जिसका आंसर सी हो जाएगा। जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है दोस्तों ये 2003 में इसका स्थापित किया गया था और इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। बिहार से देखते हैं, कजरा सौर ऊर्जा परियोजना के दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है। यह किस जिले में स्थित है? जो कजरा सौर ऊर्जा परियोजना है किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये लखीसराय जिले में, बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में ये सौर परियोजना स्थित है। और दूसरे चरण में दोस्तों यहाँ 116 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। अगला क्वेश्चन है, पिछले 8 महीनों से बिहार के अस्पतालों में दवा उपलब्धता के मामले में कहाँ पर है? बिहार किस रैंक पे है दवा उपलब्धता के मामलों में? तो ये नंबर 1 स्थान पे है। बिहार के हॉस्पिटल में दवा अवेलेबल है, ऐसा कहना है हमारे जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनके द्वारा ये कहा गया है। शिशु मृत्यु दर में बिहार राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में है। तो बिहार में इतना ही था दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। थैंक यू।